नमस्कार। कभी यह सवाल मन में आया है कि एक बच्चा दुनिया को समझना कैसे शुरू करता है? आखिर हम सोचना सीखते कैसे हैं? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे महान स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के काम के जरिए। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। और असल में यही वो बड़ा सवाल है जो जीन पियाजे के पूरे काम का केंद्र है। जरा सोचिए, ये कितना अद्भुत है। एक नवजात बच्चा जो सिर्फ अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस के जरिए दुनिया को जानता है, वो धीरे धीरे एक लॉजिकल और तर्क से सोचने वाला वयस्क कैसे बन जाता है। सच पूछिए तो ये हमारे विकास का सबसे बड़ा रहस्य है, और पियाजे का सिद्धांत इसी गुत्थी को सुलझाने की एक शानदार कोशिश है। तो पियाजे ने जो विकास के अलग अलग स्टेजेस बताए हैं, उनमें गहराई से उतरने से पहले हमें कुछ बेसिक टूल्स को समझना होगा। ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग ज्ञान बनाने के लिए करता है। इन्हें आप हमारे सोचने के तरीके का ब्लूप्रिंट या कह लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। पहला बिल्डिंग ब्लॉक है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में जानकारी के लिए छोटे छोटे फाइल फोल्डर्स बने हुए हैं। जब भी हम कुछ नया देखते हैं या सीखते हैं तो हमारा दिमाग फौरन उसे किसी पुराने मिलते जुलते फोल्डर में डालने की कोशिश करता है। ऐसा वो दुनिया को समझने के लिए करता है। जैसे एक बच्चे के लिए कुत्ता का फोल्डर या स्कीमा कैसा होगा? शायद 4 पैर, एक पूंछ और भाव भाव करने वाला जान। तो अब मान लीजिए कि वही बच्चा एक अलग नस्ल का कुत्ता देखता है, जैसे कि एक लैब्राडोर। वो देखेगा 4 पैर हैं, पूंछ है, अरे ये तो मेरे कुत्ते वाले फोल्डर में फिट बैठता है। वो इसे आसानी से उसी स्कीमा में फिट कर लेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातकरण, मतलब नई जानकारी को पुराने फोल्डर में आराम से डाल देना। लेकिन तब क्या होगा जब वही बच्चा एक बिल्ली को देखे? उसके भी 4 पैर हैं, एक पूंछ भी है, लेकिन वो भौंकती नहीं, वो तो म्याऊ करती है। अब यहां एसिमिलेशन तो काम नहीं करेगा, है ना? तो अब बच्चे को अपने स्कीमा को बदलना होगा। या तो कुत्ते वाले फोल्डर को अपडेट करना होगा, या फिर बिल्ली नाम का एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। दिमाग के इसी अपडेट को पियाजे ने अकोमोडेशन या समायोजन कहा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की, इसे इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन कहते हैं। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा एक बैलेंस, एक संतुलन चाहता है। जब कोई नई जानकारी हमारे पुराने फोल्डर्स में फिट नहीं होती तो दिमाग में एक तरह की कंफ्यूजन, एक असंतुलन पैदा होता है। फिर एसिमिलेशन या एकोमोडेशन के जरिए हम वापस बैलेंस की स्थिति में आ जाते हैं। और सच पूछिए तो यही तो सीखने की असली प्रक्रिया है। चलिए, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं कि स्कीमा, असिमुलेशन और एकोमोडेशन क्या है, तो अब हम तैयार हैं पियाजे के बताए गए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 मुख्य स्टेजेस के रोड मैप पर चलने के लिए। ये जन्म से लेके किशोरावस्था तक की एक वाकई कमाल की यात्रा है, और हर स्टेज पर सोचने के तरीके में जबरदस्त बदलाव आते हैं। तो हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, यानी बचपन के शुरुआती सालों से। ये वो टाइम है जब एक बच्चे की दुनिया सिर्फ छूने और छकने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो कल्पना और सिंबल्स यानी प्रतीकों की दुनिया बन जाती है। तो आइए पहले 2 स्टेजेस को समझते हैं, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। तो पहला स्टेज सेंसरी मोटर, जो जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक चलता है। इस दौरान बच्चे अपनी इंद्रियों और अपने एक्शन से सीखते हैं। वो चीज़ों को पकड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, फेंक कर देखते हैं कि क्या होता है। और इस स्टेज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना। मतलब ये जान लेना कि अगर कोई चीज़ आंखों के सामने नहीं भी है तब भी वो मौजूद है। तभी तो बच्चों को वो पीकअबू या लुका छिपी का खेल इतना मजेदार लगता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल तक का होता है। यहां भाषा और सिंबॉलिक प्ले, मतलब कल्पना वाले खेल का जैसे एक धमाका होता है। बच्चे अब केले को फोन बनाकर बात कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र में सोच बहुत ईगोसेंट्रिक यानी आत्मकेंद्रित होती है। उन्हें सच में लगता है कि पूरी दुनिया को हर चीज वैसी ही दिखती है जैसी उन्हें दिखती है। लॉजिकल सोच अभी भी दूर की कौड़ी होती है। जरा इस बदलाव के बारे में सोचिए। एक तरफ है प्री ऑपरेशनल बच्चा जो ये समझ ही नहीं पाता कि किसी और का नजरिया अलग भी हो सकता है, और दूसरी तरफ कुछ ही सालों में आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बच्चा जो न सिर्फ दूसरों के नजरिए को समझने लगता है बल्कि घटनाओं के बारे में लॉजिकली सोचना भी शुरू कर देता है। ये हमारे दिमागी विकास में वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। तो चलिए अब अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, विकास के बाद के स्टेजेस, जहां लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त सोच पनपना शुरू होती है।
यहाँ सोच सिर्फ जो सामने दिख रहा है तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जो हो सकता है कि संभावनाओं तक पहुंच जाती है। तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो करीब 7 से 11 साल की उम्र तक चलता है। यहाँ बच्चे ठोस यानी कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। वो अब चीज़ों को ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे ये सब गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनमें से कुछ कार हैं और कुछ बसें। और सबसे ज़रूरी बात, वो कंजर्वेशन यानी संरक्षण के कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं। अब ये कंजर्वेशन का आइडिया बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है ये समझना कि अगर एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे और पतले ग्लास में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, भले ही वो दिखने में ज़्यादा लगे। इस स्टेज से पहले के बच्चे अक्सर यही कहेंगे कि लंबे वाले ग्लास में पानी ज़्यादा है। और फिर आता है हमारा आखिरी स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल, जो करीब 11 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। यहाँ तो सोचने की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। सोच अब कॉन्क्रीट नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त हो जाती है। अब सिर्फ चीज़ों के बारे में नहीं बल्कि आइडियाज़ के बारे में भी सोचा जा सकता है, जैसे न्याय क्या है, आज़ादी का क्या मतलब है। हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और भविष्य की अनगिनत संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि पियाजे की ये थियरी सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज़ है या इसका कोई असली मतलब भी है? बिल्कुल है। इसका हमारे एजुकेशन सिस्टम और बच्चों को समझने के तरीके पर बहुत ही गहरा और लंबा असर पड़ा है। चलिए देखते हैं कैसे। पियाजे के काम ने सही मायनों में एजुकेशन में एक क्रांति ला दी। इसी थ्योरी ने हमें सिखाया कि लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिनमें बस ज्ञान भर दिया जाए। नहीं, वो अपने ज्ञान के एक्टिव निर्माता हैं। वो खुद सीखते हैं। इसीलिए आज की क्लासरूम में एक्टिविटीज पर, करके सीखने पर इतना जोर दिया जाता है। और टीचर का रोल सिर्फ जानकारी देने वाले का नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर, एक मददगार का होता है। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस हमारे साथ हो जाती है। ये कुछ ऐसा है जो हम करते हैं। ये हमारे दिमाग में पहले से मौजूद स्कीमा और बाहर की दुनिया के बीच लगातार चलने वाली एक बातचीत है। हम लगातार नई जानकारी को एसिमिलेट करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो अपनी समझ को एकोमोडेट करते हैं, यानी बदलते हैं। तो जीन पियाजे ने हमें एक बच्चे के दिमागी विकास को समझने के लिए एक कमाल का नक्शा थमा दिया। लेकिन जैसा हर अच्छे नक्शे के साथ होता है, यह हमें नई मंजिलों और नए सवालों की तरफ भी ले जाता है। आज के साइकोलॉजिस्ट किन नए रास्तों की खोज कर रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने ही दिमाग के बारे में अभी कितना कम जानते हैं।